Hello students, I am Anurag Rai. In this video, I am going to explain chapter 5, Should Wizard Hit Mommy from your English Supplementary Reader Vistas NCERT class 12th. I repeat the name of the chapter, Should Wizard Hit Mommy, written by John Updike. So students, this is our first part of this chapter, and I am going to explain the whole chapter to you from English to Hindi, and this is our first part. Before I start explaining the chapter, I would like to tell you something about the name of the story and the theme of the story. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि चैप्टर का मैंने नाम आपको बताया, शुड विजर्ड हिट मॉमी. अब विजर्ड जो है उसका मतलब क्या होता है? जादूगर. शुड विजर्ड हिट मॉमी, तो इसका हिंदी अर्थ बनता है कि क्या विजर्ड को, क्या जादूगर को मॉमी को मारना चाहिए. मॉमी मतलब यहां मम्मी, मां. तो क्या जादूगर को मां को मारना चाहिए, ऐसा चैप्टर का नाम है. अब इस स्टोरी के बारे में आपको बताता हूं. इसकी जो थीम है, किस विषय पर लिखी है लेखक ने, जॉन अपडाइक ने इस कहानी को लिखा है. तो इस कहानी में लेखक जो है जॉन अपडाइक, ये लिखते हैं, इसके कैरेक्टर्स जो हैं, एक जैक नाम का एक आदमी है. जैक नाम का एक आदमी है और उसकी पत्नी है क्लेयर. इन दोनों के, जैक और क्लेयर के, दो बच्चे होते हैं. एक बेटी होती है 4 साल की, जिसका नाम जो होता है, ये उसका निक नेम होता है. जो फुल नेम उसका जोआनी होता है. और एक इन दोनों का, जैक और क्लेयर का, एक छोटा 2 साल का बेटा होता है, बॉबी. इसके अलावा जैक की वाइफ क्लेयर जो है वो 6 मंथ्स प्रेग्नेंट, 6 माह की गर्भवती है, और उनका एक तीसरा बेबी होने वाला है. तो अब कहानी में लेखक हमको क्या बताता है कि जैक जो है वो अपनी बेटी जो को रोज सुलाने के उद्देश्य से कहानी सुनाया करता था. कई माता पिता होते हैं जो बच्चों को सुलाने के उद्देश्य से कोई लोरी ओरी गा के सुनाते हैं, या पीठ पे थपकी देते हैं, या कोई कहानी वगैरह सुनाते हैं जिससे बच्चा सो जाए. तो जैक भी अपनी बेटी जो को सुलाने के लिए रोज एक कहानी सुनाता था. और ये सिलसिला तब से चल रहा था जब से जो है 2 साल की थी, 2 साल की. और अब ये सिलसिला, कहानी सुनाने की ये प्रथा, ये सिलसिला चलते हुए 2 साल हो चुके थे. यानी अब जो 4 साल की हो चुकी थी. और रोज रोज एक कहानी सुनाना, 2 साल से प्रतिदिन सुनाना, तो ये तो किसी इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है कि रोज रोज एक नई कहानी सोच ले, अपने मन से इजाद कर ले. तो जैक जो है, एक ही कहानी की थीम एक ही हुआ करती थी, एक ही थीम पर कहानी सुनाता था, और उस बेसिक कहानी एक ही होती थी. उसमें रोज जब सुनाता था तो थोड़े बहुत वेरिएशंस हो जाते थे, थोड़े बहुत अंतर बेसिक कहानी से हो जाते थे. जैसे जैक की प्रतिदिन की कहानी में जंगल के कुछ जीव जंतुओं, जानवरों के ऊपर कहानी सुनाता था. तो जैक की रोज की कहानी में एक जो हीरो होता था, उसका नाम रॉजर होता था. तो कभी वो जो है रॉजर मंकी हुआ करता था, कभी वो अपनी कहानी में हीरो को रॉजर मंकी, रॉजर बंदर कर देता था, कभी वो रॉजर स्क्विरल कर देता था, गिलहरी कर देता था. इस तरह से कोई ना कोई जानवर बदल देता था. लेकिन उसके हीरो का नाम जो है रॉजर ही होता था. कभी रॉजर फिश हो जाता था, किसी कहानी में रॉजर गिलहरी हो जाता था, किसी कहानी में रॉजर मंकी बंदर हो जाता था, इस तरह से. और हर कहानी में क्योंकि रोज कहानी सुनाना है तो रोज रोज नई कहानी तो नहीं सोच पाएगा. तो हर कहानी में क्या होता था कि वो ऐसा सुनाता था कि रॉजर नाम का एक जानवर होता है, कभी किसी कहानी में वो बंदर हो सकता है, किसी कहानी में गिलहरी हो सकता है। तो रॉजर नाम के एक एनिमल की कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है,
कोई ऐसी प्रॉब्लम रहती है जिससे वो दुखी रहता है, तो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए वो रॉजर नाम का एनिमल जो है वो एक जंगल में एक बड़े से पेड़ की तरफ जाता है। उस पेड़ पर एक वाइज ओल्ड आउल, बूढ़ा बुद्धिमान, एक बड़ा सा बूढ़ा और बुद्धिमान उल्लू रहा करता था। वो वाइज ओल्ड आउल जो है उस एनिमल को कुछ रास्ता बताता था कि तुम्हारी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो जाएगी। तो वो वाइज ओल्ड आउल उस रॉजर नाम के एनिमल को एक विजर्ड के पास, एक जादूगर के पास भेज दिया करता था कि जाओ तुम एक काम करो, जादूगर के पास चले जाओ, वो तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। और वो एनिमल फिर जो है जादूगर के पास, विजर्ड के पास जाता था। विजर्ड जो है कोई भी काम फ्री में नहीं करता था, विजर्ड जो है बदले में पेनीज लेता था। तो पेनीज जो है, पेनीज माने सिक्के, ये अमेरिका में डॉलर, सेंट, निकिल, पेनी आदि इस तरह से मनी की जो है डिनोमिनेशंस अलग अलग चलती हैं। तो पेनीज लेता था, यानी अपन हिंदी भाषा में समझे कि वो पैसे लेता था विजर्ड। तो विजर्ड जो है पैसे मांगता था और हमेशा इतने पैसे मांग लेता था कि जितने उस एनिमल के पास हुआ नहीं करते थे। तो विजर्ड फिर उसको, उस रॉजर नाम के एनिमल को किसी और जगह पे भेजता था कि जाओ तुम ऐसा करो, वहां जाओ, वहां पे ऐसी ऐसी जगह पे जाना और तुमको वहां पे इतनी पेनीज मिल जाएंगी, वो तुम मुझे लाकर दे दो। तो वो एनिमल उस जगह पे जाता था, वहां पे उसको उतने पेनीज मिल जाते थे, वो लाके विजर्ड को दे देता था, विजर्ड खुश हो जाता था। और विजर्ड खुश हो जाता था तो बदले में विजर्ड जो है उस एनिमल की जो भी प्रॉब्लम होती थी वो अपने जादू के मंत्र वंत्र पढ़ के, मंत्र वंत्र फूक के उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया करता था और वो एनिमल रोज खुश होके लौट आया करता था। अब कहानी में लेखक हमको ऐसा बताता है कि जो है अब 4 साल की हो गई है और उसका पिता जैक उसको कहानी सुनाने के लिए बहुत प्रयास करता है और इतनी मेहनत करता है, अच्छी अच्छी कहानियां सुनाता है रोज, सिर्फ इसलिए जिससे वो सो जाए। लेकिन अब जो है, जो 4 साल की हो गई थी, थोड़ी बड़ी हो गई थी, तो वो अब इतनी आसानी से सोती नहीं थी। तो उसको सोने के प्रयास में जैक थक जाया करता था। अब इस कहानी में जो है, अभी जिस कहानी को हम पढ़ रहे हैं, शुड विजर्ड हिट मॉमी, तो इसमें जो जैक अपनी बेटी को कहानी सुनाएगा वो रॉजर स्कंक, स्कंक एक जानवर होता है, कुछ बिल्ली प्रजाति का जानवर होता है, काला सा छोटा बिल्ली टाइप का, छोटा दुबला पतला, कुछ बिल्ली या गिलहरी जैसा कुछ अजीब सा जीव होता है। उसका आप गूगल में चाहें तो स्कंक का फोटो देख सकते हैं। स्कंक एक अजीब सा जीव होता है। तो उसके बारे में जैक कहानी सुनाता है। तो उस स्कंक में से जो है बहुत बुरी स्मेल आती थी, बहुत बुरी बदबू आती थी। तो जंगल के दूसरे एनिमल्स उससे दूर भाग जाया करते थे। स्कंक के साथ, रॉजर स्कंक के साथ खेलते नहीं थे। तो रॉजर स्कंक इस बात से दुखी रहता था और रोता था कि और दूसरे क्रीचर्स जो हैं, जंगल के और दूसरे एनिमल्स जो हैं मेरे साथ खेलते नहीं है। तो वो दुखी होकर आउल के पास जाता है। आउल उसको विजर्ड के पास जाने को बोलता है और विजर्ड जो है उससे, रॉजर स्कंक से पैसे लेता है और उसकी बैड स्मेल को दूर कर देता है और उसके अंदर अच्छी रोजेस की, गुलाब की खुशबू ला देता है। जब रॉजर स्कंक लौट के आता है तो जंगल के सारे एनिमल्स खुश हो जाते हैं, उसके पास आते हैं और उसके साथ खेलते हैं। उसके बाद जब रॉजर स्कंक अपने घर पर आता है लौट के, तो उसकी जो मम्मी होती है, मदर स्कंक, उसको जब पता चलता है कि मेरे बेटे में से ये रोजेस की स्मेल कैसी आने लगी, तो रॉजर स्कंक बताता है कि वो विजर्ड ने मेरी बैड स्मेल दूर कर दी, बुरी बदबू मेरे शरीर की दूर कर दी और रोज की खुशबू दे दी। तो इस बात पर मदर स्कंक बहुत गुस्सा होती हैं। मदर स्कंक का मानना था कि नहीं, ये तुम्हारी नेचुरल खुशबू नहीं है और एक स्कंक जानवर का जो बेबी होता है स्कंक, बेबी स्कंक के अंदर भी वैसी ही खुशबू आनी चाहिए जैसी और स्कंक्स के अंदर होती है। तो रॉजर स्कंक की जो मदर स्कंक होती है वो जाती है रॉजर को लेके और विजर्ड के सिर पर छाते से जोर से मार देती है और विजर्ड से बोलकर वापस से अपने बेटे रॉजर स्कंक की स्मेल को चेंज करवाती है, रोजेस की स्मेल हटवा के जो ओरिजिनल जो स्कंक जानवर में से जो स्मेल आती है
वो उसके अंदर डलवाती है जादूगर से। इस बात पर यह कहानी जो को पसंद नहीं आती और जो अपने डैडी से कहती है कि नहीं, ऐसा कहानी में नहीं होना चाहिए। वो मदर बहुत बुरी थी, वो मॉमी, रॉजर स्कंक की मॉमी बहुत बुरी थी और रॉजर में से इतनी अच्छी खुशबू आने लगी थी, दूसरे एनिमल्स भी उसके साथ खेलने लगे थे। तो विजर्ड को मॉमी को भी बदले में विजर्ड को हिट करना चाहिए। तो इस बात से इस कहानी का नाम पड़ा, लेखक हमको उसमें छोड़ देते हैं। अब लेखक हमारे सामने ये प्रश्न छोड़ देते हैं, कहानी का नाम जो है वो इंटेरोगेटिव में रखा है, शुड विजर्ड हिट मॉमी, कि क्या जादूगर को मॉमी को मारना चाहिए। तो अब कहानी पढ़ के ये हमको डिसाइड करना है कि क्या रॉजर स्कंक की मदर वास्तव में एक बैड मदर थी और जादूगर को उसको मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए। ये कहानी पढ़कर हमको तय करना है। तो आइए स्टोरी को हम शुरू करते हैं। आपकी सप्लीमेंट्री रीडर विस्टास का चैप्टर 5 है ये, शुड विजर्ड हिट मॉमी बाय जॉन अपडाइक। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, हियर इज अ स्टोरी अबाउट द वर्ल्ड व्यू ऑफ अ लिटिल चाइल्ड एंड द डिफिकल्ट मोरल क्वेश्चन शी रेजेस ड्यूरिंग द स्टोरी सेशन विद हर फादर। यहां एक कहानी दी हुई है एक छोटी बच्ची के जो है एक छोटी बच्ची के बारे में, छोटी बच्ची के वर्ल्ड व्यू, विश्व दृष्टिकोण, वैश्विक दृष्टिकोण, एक छोटी बच्ची के वैश्विक दृष्टिकोण के बारे में एक कहानी दी गई है और उस कठिन नैतिक प्रश्न के बारे में दी गई है। जो कठिन नैतिक प्रश्न वो बच्ची अपने पिता के साथ जब कहानी सुनने बैठती है तो उस दौरान वो जो प्रश्न खड़ा करती है, इस पर कहानी दी गई है। अब मैं रीडिंग स्टार्ट करता हूं। इन द इवनिंग्स एंड फॉर सैटरडे नैप्स लाइक टुडेज, जैक टोल्ड हिज डॉटर जो अ स्टोरी आउट ऑफ हिज हेड। रोज शाम को और शनिवार की, यहां नैप लिखा है, नैप्स, नैप माने थोड़ी देर की नींद, झपकी या थोड़ी सी कुछ देर के लिए सोना। जैसे दोपहर में खाना खाने के बाद लोग कुछ आधे एक घंटे के लिए सो जाते हैं, वैसे थोड़ी सी देर की नींद। तो इस कहानी में लेखक लिख रहा है कि रोज शाम की तरह और शनिवार की नींद की तरह, जैसे कि आज की तरह। तो इस कहानी में आज जो है वो शनिवार है, तो और आज शनिवार की तरह जैक जो है, जो पिता होता है, जैक अपनी बेटी जो को एक कहानी सुनाता है अपने दिमाग से, अपने मन से, जो है अपने दिमाग से ही सोच के सुनाता है। यानी कहीं इधर उधर से पढ़ के नहीं सुनाता है, वो अपने मन से, अपने ही सिर से, अपने दिमाग से उस कहानी को इजाद करता है और अपनी बेटी जो को सुनाता है। दिस कस्टम begun when she was 2, was itself now nearly 2 years old, and his head felt empty. ये प्रथा कौन सी? जैक द्वारा अपनी बेटी जो को प्रतिदिन सुलाने के उद्देश्य से कहानी सुनाना। ये प्रथा तब शुरू हुई थी जब जो 2 साल की थी और अब ये प्रथा को लगभग 2 साल हो चुके हैं। यानी इससे हमें पता चलता है कि जो अब 4 साल की हो गई है, क्योंकि ये कहानी सुनाने की प्रथा तब शुरू हुई थी जब जो 2 साल की थी और अब इस प्रथा को 2 साल और हो चुके हैं, तो जो 4 साल की हो चुकी है। और अब जो है जैक का जो दिमाग है वो खाली हो चुका है, क्योंकि 2 साल से रोज रोज कहानी सुनाते सुनाते अब उसके पास कहानी नहीं बची, अब उसका दिमाग खाली हो गया। ईच न्यू स्टोरी वॉज अ स्लाइट वेरिएशन ऑफ अ बेसिक टेल। अ स्मॉल क्रीचर यूजुअली नेम्ड रॉजर, Roger Fish, Roger Squirrel, Roger Chipmunk had some problem and went with it to the wise old owl. तो रोज की जो उसकी कहानी होती है, प्रत्येक नई कहानी, रोज की प्रत्येक नई कहानी जो है, जो मूलभूत जो कहानी होती है, बेसिक जो टेल होती है, उससे थोड़ी सी अलग होती है। एक छोटा जानवर जिसका आमतौर पे कहानी में हमेशा नाम रॉजर होता है, उस छोटे जानवर का नाम रॉजर रखते हैं वो कहानी में। लेकिन किसी कहानी में वो रॉजर फिश हो जाता है, मछली हो जाता है,
किसी में रॉजर स्क्विरल गिलहरी हो जाता है, रॉजर चिपमंक, चिपमंक जो है उत्तरी अमेरिका में पाई जाने वाली एक गिलहरी को बोलते हैं। हैड सम प्रॉब्लम एंड वेंट विद इट टू द वाइज ओल्ड आउल। तो हर कहानी में, हर नई कहानी में रॉजर नाम का जो जानवर होता है उसकी कोई प्रॉब्लम होती थी और वो अपनी उस प्रॉब्लम को लेके जंगल में एक समझदार बूढ़े उल्लू वाइज ओल्ड आउल के पास जाया करता था। द आउल टोल्ड हिम टू गो टू द विजर्ड एंड द विजर्ड परफॉर्म्ड अ मैजिक स्पेल दैट सॉल्व द पजल, demanding in payment a number of pennies greater than the number that Roger creature had, but in the same breath directing the animal to a place where the extra pennies could be found. तो वो समझदार बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू उस एनिमल को, वो रॉजर जो होता है, उस रॉजर, कभी फिश होती है कभी कुछ होता है, उस रॉजर नाम के एनिमल को विजर्ड के पास जाने को कहता था, विजर्ड के पास भेज देता था। और विजर्ड जो है वो कुछ अपने मैजिक स्पेल माने कुछ मंत्र वगैरह, जैसे कोई जादूगर होते हैं तो कोई मंत्र वंत्र पढ़ते हैं अपना मैजिक परफॉर्म करने के बाद, और उनका मंत्र पढ़ने के बाद वो मैजिक जो है वो हो जाता है। तो जादूगर जो है अपना कुछ जादुई मंत्र वगैरह पढ़ता था जिससे उस रॉजर नाम के क्रीचर की, जानवर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी। लेकिन बदले में जादूगर जो है पेनीज यानी पैसे, मुद्रा की डिमांड करता था, और वो मुद्रा जितनी उस रॉजर एनिमल के पास होती थी उससे ज्यादा मांग लेता था। यानी कि अगर सपोज रॉजर के पास 5 पेनीज हैं तो कभी वो 7, 8 या 10 पेनीज मांग लेता था ऐसे, और वो एनिमल दुखी हो जाता था क्योंकि इतनी पेनीज उसके पास होती नहीं थी। लेकिन फिर वो जादूगर विजर्ड जो है उसी एनिमल को कहीं किसी जगह पे जाने को बोलता था, ऐसी जगह पे जहां पे उसको और पेनीज मिल जाएंगी, ऐसी जगह पे जाने को बोला करता था। देन रॉजर वॉज सो हैप्पी, हाँ हम यहीं से थे। देन रॉजर वॉज सो हैप्पी ही प्लेड मैनी गेम्स विद अदर क्रीचर्स एंड वेंट होम टू हिज मदर जस्ट इन टाइम टू हियर द ट्रेन विसिल एंड ब्रॉट हिज डैडी होम फ्रॉम बॉस्टन। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने के बाद रॉजर नाम का जो क्रीचर होता था, जानवर, वो खुश हो जाया करता था और लौट के जंगल में आता था तो अपने दूसरे जानवरों के साथ, दूसरे एनिमल्स के साथ खूब सारे गेम्स खेलता था। उसके बाद वो टाइम पर अपने लौट के अपने घर, अपनी मदर के पास चला जाया करता था, और घर पे जाने पर उसको घर से कुछ दूरी पर ट्रेन की सीटी विसिल बजती सुनाई देती थी, और उस ट्रेन से रॉजर जो एनिमल होता था उसके डैडी, रॉजर के फादर जो हैं वो बॉस्टन सिटी से लौट के आया करते थे। तो उस ट्रेन की विसिल सुनता था रॉजर, जिस ट्रेन से रॉजर के डैडी बॉस्टन से घर लौट के आ जाते थे। जैक डिस्क्राइब्ड देयर सपर एंड द स्टोरी वॉज ओवर। उसके बाद जैक जो है अपनी बेटी को, रॉजर और उसकी फैमिली जो है सपर बोलते हैं इवनिंग मील को, शाम के समय कुछ खाना। तो रॉजर जो एनिमल होता है उसका डैडी जब बॉस्टन से आ जाता है तो डैडी, मॉमी और रॉजर ये तीनों बैठ के अपनी इवनिंग मील, शाम का कुछ भोजन, नाश्ता आदि खाया करते थे। उसका वर्णन करता था जैक अपनी बेटी को कि वो क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, और उसके बाद कहानी खत्म हो जाया करती थी और तब तक जो है जो भी सो जाया करती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। ये पहले होता था जब जो छोटी थी 2 साल की, तो कहानी सुनते सुनते कहानी के खत्म होने तक वो सो जाती थी, मगर अब जो है वो बड़ी हो चुकी है तो अब वो आमतौर पे सोती नहीं है। वर्किंग हिज वे थ्रू दिस स्कीम वॉज स्पेशली फटीगिंग ऑन सैटरडे बिकॉज जो नेवर फेल asleep in naps anymore and knowing this made the ride seem futile। इस तरीके से इस योजना के तहत काम करते हुए खास तौर पे शनिवार के समय, कौन सा, कि जैक अपनी बेटी को कहानी सुनाएगा, इतनी लंबी चौड़ी कहानी सुनाएगा, और बहुत मेहनत के साथ वो प्रयत्न करता था कि उसकी कहानी सुन के जो सो जाए
लेकिन अब जो जो है बड़ी हो गई थी, तो अब वो सोया नहीं करती थी। और इसको जानकर जब जैक ये देखता था कि मैं कहानी सुनाने की ये मेहनत, मैं ये जो राइट कर रहा हूं, ये रिचुअल या कस्टम या प्रथा या ये जो काम कर रहा हूं कहानी सुनाने का, इतनी मेहनत से भरा, तो जैक को लगता था कि ये काम तो मैं मेरी बेटी जो को सुलाने के लिए करता हूं, लेकिन अब वो सोती नहीं है, तो उसे लगता था कि उसका ये काम तो जो है फ्यूटाइल, फ्यूटाइल माने वेस्टफुल, यूजलेस, बर्बाद या व्यर्थ। तो जैक को लगता था कि अब मैं इतनी मेहनत से कहानी सुनाता हूं तो मेरी बेटी जो को सो जाना चाहिए, लेकिन वो सोती नहीं है और कहानी सुनाते सुनाते मैं थक जाता हूं। तो अब उसको ऐसा लगने लगा था कि उसका ये कहानी सुनाने का काम तो पूरी तरह से व्यर्थ हो गया है, व्यर्थ जाता है, क्योंकि जो अब उस कहानी को सुन के सोती नहीं है। द लिटिल गर्ल, नॉट सो लिटिल एनी मोर, द बम्प्स हर फीट मेड under the covers were halfway down the bed, their big double bed that they let her be in for naps, and when she was sick, had at last arranged herself, and from the way her fat face, deep in the pillow, shone in the sunlight sifting through the drawn shades, it did not seem fantastic that some magic would occur, and she would take her nap like an infant of 2. तो आगे कह रहे हैं द लिटिल गर्ल, नॉट सो लिटिल एनी मोर, वो छोटी बच्ची जो कि अब छोटी नहीं रही, अब वो 4 साल की हो गई है, थोड़ी बड़ी हो गई है, उसकी हाइट भी बड़ी हो गई, बढ़ गई है। तो वो जो बेड पे उसके लिए एक बड़ा डबल बेड जैक ने, उसके माता पिता जैक और क्लेयर ने कमरे में एक बड़ा डबल बेड बिछा रखा था, डाल रखा था, जिसपे वो सोया करती थी, दिन की अपनी झपकी ले लिया करती थी, या कभी वो बीमार हो, उसे कभी बुखार उखार आ जाए तो वो जिस बेड पे लेटा करती थी, उस बेड पर जो है कहानी सुनते सुनते एक कवर यहाँ पे, मतलब जो बेडशीट वगैरह जो शीट लेके लेटी हुई है वो, या ब्लैंकेट जिसको कहते हैं, एक कंबल ब्लैंकेट लेके जिसको ओढ़ के जैक लेटी हुई है। तो अब जैक के जो पैरों के उभार हैं, ये जो सोते में हमारा ये पैर है और ये जो टोज हैं वो ऊपर की तरफ है, यहाँ पे पैर की अपन हील मान लें, और यहाँ पे जब हम लेटते हैं तो हमारा पैर इस पोजीशन में होता है, ये हमारा सीधा पैर होता है, और हमारे टोज जो है वो ऊपर की ओर होते हैं, ठीक है। जब हम पीठ के बल लेटते हैं तो हमारे टोज ऊपर की ओर होते हैं। तो जैक जो के जो पैरों के उभार थे, वो अब जो है, जो कंबल वो लेके लेटा करती थी, उससे बाहर निकलने लगे थे, उससे आधे बिस्तर तक बाहर निकलने लगे थे। तो इससे ये पता चलता है कि जो अब बड़ी हो गई थी, उसकी हाइट बढ़ गई थी और उसके पैर आधे बिस्तर तक कंबल से बाहर निकलते थे। और जो ने कहानी सुनने के लिए, क्योंकि अब उसका डैडी जैक उसे कहानी सुनाने वाला है, तो जो ने जैसे तैसे अपने पैर अंदर खींच के और हाथ पैर अपने को अरेंज कर लिया, कंबल के अंदर अच्छी तरह से लेट गई, अपने को अरेंज करके व्यवस्थित तरीके से लेटकर कहानी सुनने को रेडी होकर लेट गई। लेकिन आगे लेखक क्या लिख रहा है, और जो का चेहरा जो कि खिड़की पे जो पर्दे डले हुए थे, तो पर्दों में से शिफ्ट माने छन कर, जैसे कोई कपड़ा भी होता है और कपड़े उस क्लॉथ के थ्रू जो सनलाइट बाहर से अंदर आ रही हो, तो जो के रूम की जो विंडो पे जो ड्रॉन शेड्स थे, पर्दे जो डले हुए थे खिड़की पर, उन पर्दों में से सनलाइट जो छन कर अंदर आती थी, और जो का गोल मटोल मोटा सा जो चेहरा था, जो सिर उसका पिलो पर टिका हुआ था, सिर पिलो पर टिका था, तो जो का जो मोटा सा गोल मटोल सा चेहरा था, उस पर पर्दों से, बाहर की तरफ से पर्दों से छन कर जो सनलाइट उसके चेहरे पर पड़ती थी, उससे उसका चेहरा जो है, उस सनलाइट से उसका जो का चेहरा चमकता था। लेकिन अब ऐसा प्रतीत नहीं होता कि शायद कुछ
जादू जादू वगैरह हो जाएगा और जो है वो 2 साल के किसी छोटे बच्चे नवजात शिशु की तरह सो जाएगी, क्योंकि अब जो कहानी सुनकर सोया नहीं करती थी। तो जैक को ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा कोई जादू होने वाला नहीं है शायद कि जिससे ये सो जाए छोटे बच्चे की तरह। हर ब्रदर बॉबी वॉज 2 एंड ऑलरेडी अस्लीप विद हिज बॉटल। जो का छोटा भाई बॉबी 2 साल का था और वो पहले ही अपनी मिल्क की बोतल अपने मुंह में लगाकर और आराम से सो गया था। जैक आस्क्ड, हु शैल द स्टोरी बी अबाउट टुडे? जैक ने अपनी बेटी जो से पूछा कि आज की जो मैं कहानी सुनाने वाला हूं उसमें आज की स्टोरी किसके बारे में होना चाहिए। मतलब एनिमल तो रॉजर ही होगा, लेकिन प्रतिदिन वो नेम जो है, एनिमल का नेम जो है वो तो रॉजर ही होगा, लेकिन एनिमल को चेंज कर देंगे। क्रीचर जो है कभी वो रॉजर मंकी होता है, कभी स्क्विरल गिलहरी होती है। तो आज जैक पूछ रहा है अपनी बेटी जो से कि जो मैं कहानी सुनाने वाला हूं उसमें आज का हमारा हीरो रॉजर जो है वो कौन सा एनिमल होगा, ऐसा जैक अपनी बेटी से पूछता है। रॉजर जो स्क्वीज्ड हर आईज शट एंड स्माइल्ड टू बी थिंकिंग शी वॉज थिंकिंग। तो जो ने जो है जोर से भींच करके, एकदम जोर से भींच करके अपनी आंखें बंद कर ली, ये सोचते हुए, और बोलती है रॉजर। तो वो सोचती है कि आज का रॉजर कौन होना चाहिए, रॉजर मतलब हिरण होना चाहिए या क्या होना चाहिए। तो जोर से अपनी आंखें भींच करके और मुस्कुराती है, ऐसा सोचते हुए कि जैसे वो सोच रही हो कि रॉजर आज का कौन होना चाहिए, आज के रॉजर एनिमल कौन सा एनिमल होना चाहिए। हर आईज ओपन्ड हर मदर्स ब्लू। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें जो हैं उसकी मां की आंखों की तरह नीली होती हैं। स्कंक ही सेड फर्मली। तो जो है जब अपनी आंखें खोलती है तो अपने डैडी से कहती है स्कंक। हाँ, आज का हमारा रॉजर जो है, रॉजर जो एनिमल है वो स्कंक होना चाहिए। और वो ऐसे बोलती है अपने डैडी को, अ न्यू एनिमल, दे मस्ट टॉक अबाउट स्कंक्स एट नर्सरी स्कूल। जैक सोचता है एक नया जानवर स्कंक। तो जैक को लगता है कि जरूर जो मेरी बेटी जो है जब अपने स्कूल में जाती है तो उसकी नर्सरी की क्लासेस में छोटे बच्चों को तरह तरह के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एनिमल्स वगैरह के नाम, पिक्चर्स वगैरह दिखाए जाते हैं। तो जैक को लगता है कि इसने जरूर ये स्कंक जो है अपने स्कूल में से जाना होगा कि स्कंक नाम का भी कोई एनिमल होता है। तो आज रॉजर नाम का जो वो है स्कंक के लिए नाम बता रही है कि आज की कहानी का हीरो जो है वो रॉजर स्कंक होना चाहिए। स्कंक वही बिल्ली जैसा छोटी सी बिल्ली प्रजाति का टाइप का, या देखने में कुछ गिलहरी टाइप का भी लगता है, ऐसा जानवर होता है। आप गूगल में उसका फोटो देख सकते हैं स्कंक का। आगे बोलते हैं, हैविंग अ फ्रेश हीरो मोमेंटरीली स्टीयर्ड जैक टू क्रिएटिव एंथुजियाज्म। आज कहानी में एक नया तरोताजा एक नया हीरो मिलने पर एक पल को, मोमेंटरीली माने क्षणिक रूप से, क्षण भर को जैक के अंदर जो है बड़ा ही क्रिएटिव एंथुजियाज्म, जोश, उमंग, उत्साह जाग उठा कि चलो आज कहानी का हीरो कोई अलग ही क्रीचर है। ऑल राइट, ही सेड, वंस अपॉन अ टाइम इन द डीप डार्क वुड्स देयर वॉज अ टाइनी लिटिल क्रीचर बाय द नेम ऑफ रॉजर स्कंक एंड ही स्मेल्ड वेरी बैड। ठीक है, जैक ने अपनी बेटी से कहा कि ठीक है, आज की कहानी का हीरो रॉजर स्कंक होगा। आगे बोलता है कि एक बार की बात है, एक समय की बात है, एक घने काले जंगल में एक छोटा सा जानवर हुआ करता था। उसका नाम था रॉजर स्कंक और उसमें से बहुत बुरी बदबू आती थी। यस, जो सैड, जो ने कहा हाँ, क्योंकि जो जानती है अब बीच बीच में कहानी में क्या होने वाला है वो जो भी उसको प्रिडिक्ट करेगी, क्योंकि जो 2 साल से कहानी सुन रही है और उसको पता है कि हर बार की कहानी में थीम एक जैसी होती है। कोई रॉजर नाम का एनिमल होता है और उसकी कोई प्रॉब्लम होती है, फिर वो आउल के पास जाता है, आउल उसे विजर्ड के पास भेज देता है, विजर्ड पेनीज लेके उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। तो बीच बीच में
जो भी बोलेगी वो भी कुछ कुछ प्रिडिक्ट करेगी। तो जो कहती है कि हाँ, ही स्मेल्ड सो बैड दैट नन ऑफ द अदर लिटिल वुडलैंड क्रीचर्स वुड प्ले विद हिम। अब जैक बोलता है कि उसमें से इतनी बुरी बदबू आती थी रॉजर स्कंक में से कि उस जंगल के और दूसरे छोटे छोटे जो एनिमल्स, जीव जंतु थे, रॉजर स्कंक के जो संगी साथी थे, वो उसके साथ खेलते नहीं थे, उसके पास भी नहीं आते थे। जो लुक्ड एट हिम सोलमली शी हैडंट फोरसीन दिस। जो ने जो है सोलमली मतलब गंभीरता से अपने पिता जैक की तरफ देखा। ये बात का तो उसने पूर्वानुमान किया ही नहीं था कि आज डैडी ऐसा सुना देंगे कि उसमें से बहुत बुरी बदबू आती थी और इसके कारण दूसरे क्रीचर्स जो उसके पास नहीं आते थे उसके साथ खेलते नहीं थे। ऐसा उसने पूर्वानुमान नहीं किया था, तो इसलिए वो गंभीरता से अपने डैडी की तरफ देखती है। Whenever he would go out to play, Jack continued with zest, remembering certain humiliations of his own childhood. All of the other tiny animals would cry, "Oh, oh, here comes Roger Stinky Skunk," and they would run away, and Roger Skunk would stand there all alone, and two little round tears would fall from his eyes. अब आगे जो है जैक अपनी कहानी को सुनाना कंटिन्यू करता है दिलचस्पी के साथ। जैक अपनी बेटी जो को बड़ी दिलचस्पी के साथ अपनी कहानी सुनाना जारी रखता है और बोलता है कि जब कभी भी रॉजर स्कंक खेलने के लिए जाया करता था तो उसके दूसरे जो जंगल के जीव जंतु थे, दूसरे जानवर जो थे, वो भाग जाया करते थे, ऐसा कहते हुए, ओ हो, देखो वो रॉजर स्टिंकी स्कंक, वो बदबूदार रॉजर स्कंक चला आ रहा है, भागो भागो, वो बदबूदार रॉजर स्कंक आ रहा है, ऐसा कह के दूसरे एनिमल्स भाग जाया करते थे। तो ये बोलते बोलते जैक जो है वो अपनी खुद की बचपन की कुछ ह्यूमिलिएशंस, तिरस्कार आदि को याद करता है। जब बचपन में जैक के भी, जो का पिता जो जैक होता है, जैक के भी कुछ संगी साथी किसी कारणवश किसी बात के पीछे उसका ह्यूमिलिएशन करते थे, तिरस्कार करते थे, वो जैक को भी अपने बचपन की कुछ बातें याद आती हैं। इसके साथ वो बताता है कि दूसरे सारे जानवर जो हैं रॉजर स्कंक से दूर भाग जाते थे कि वो देखो बदबूदार रॉजर स्कंक आ रहा है, और रॉजर स्कंक अकेला खड़ा रह जाता था और दो बड़े बड़े आंसू जो हैं, गोल बड़े बड़े आंसू की बूंदें उसके आंखों से टपकने लगती थी और इस तरह रॉजर स्कंक रोता था। द कॉर्नर्स ऑफ जोज माउथ ड्रूप्ड डाउन एंड हर लोअर लिप बेंट फॉरवर्ड एज ही ट्रेस्ड विद अ फोरफिंगर along the side of her nose the course of one of Roger Skunk's tears. ये बात सुनकर जब जैक बताता है कि सारे एनिमल्स के भाग जाने पर रॉजर स्कंक रोता था और उसकी आंखों से दो बड़े बड़े आंसू बह के आते थे टपकते हुए, ये बात सुनकर जो है जो कॉर्नर ऑफ माउथ्स ड्रूप्ड डाउन, जो मुंह के ये जो कोने, ये जो कॉर्नर्स हैं, ये इस तरह नीचे को लटक जाया करते थे, इसके कॉर्नर नीचे को लटक जाया करते थे। वो भी अपने फेस पर ऐसे एक्सप्रेशन लाने की कोशिश करती थी कि जैसे वो रॉजर स्कंक के दुख में वो भी दुखी हो रही है, उसके दुख को वो भी शेयर कर रही है। तो उसके जो माउथ के ये जो दोनों कॉर्नर्स हैं वो ऐसे नीचे को लटक जाया करते थे। उसका नीचे वाला होंठ थोड़ा सा ऐसे लोअर लिप जो है आगे को निकल आया करता था। जब जैक अपनी उंगली से जो कि नोज के साइड्स में ऐसे ट्रेस करके निशान चिन्हित करके बताता था कि सारे एनिमल्स भाग जाते थे, तो रॉजर स्कंक की आंखों से ऐसे आंसू बहा करते थे। तो इस तरह से वो उंगली अपनी बेटी जो कि नोज के पास से आंखों से लेके नीचे माउथ की तरफ लाके ट्रेस करते हुए बताता था कि ऐसे उसके आंसू जो है वो आंख से निकल के ऐसे ऐसे नीचे आते थे। तो ये सुनते सुनते जो का माउथ के जो कॉर्नर्स हैं वो नीचे की तरफ हो जाते थे और उसका लोअर लिप आगे की तरफ
मुड़ जाता था। आगे कहानी में लेखक हमको बताता है, वोंट ही सी द आउल, शी आस्क्ड इन अ हाई एंड फेंटली रफेंड वॉइस। फेंटली माने क्षीण पड़ती हुई, कमजोर सी, रफ एंड माने खराब। तो जो थोड़ी सी कमजोर सी, क्षीण पड़ती हुई, खराब सी आवाज में पूछती है अपने पिता जैक से कि क्या अब वो रॉजर स्कंक आउल से नहीं मिलेगा। सिटिंग ऑन द बेड बिसाइड हर, जैक फेल्ट द कवर्स टग एज हर लेग्स स्विच्ड टेंसली। और जैक जो है अपनी बेटी के पास में ही बैठा हुआ होता है, जो अपने बेड पर पिलो पर सिर टिकाकर लेटी हुई होती है, कवर्स जो है कंबल ओढ़ी हुई होती है, और जैक उसके पास में ही बैठा होता है उसको कहानी सुनाने को। तो जैक को जब जो कंबल के नीचे से ही अपने पैरों को अदला बदली करती है, यानी जैसे ये पैर है तो एक पैर को किसी और पैर पे चढ़ा लिया या इस पैर को इस पैर के ऊपर चढ़ा लिया, जब ऐसे करती है तो कंबल को खींचता हुआ, कंबल को खींचती हुई सी महसूस करता है जैक। ही वॉज प्लीज्ड विद दिस मोमेंट, ही वॉज टेलिंग हर समथिंग ट्रू, समथिंग शी मस्ट नो एंड हैड नो विश टू हरी ऑन। जैक को ही वॉज प्लीज्ड विद दिस मोमेंट, इस पल से जैक जो है खुश हुआ करता था, क्योंकि वो अपनी बेटी को कुछ ऐसी कहानी सुना रहा है जो कि सच है, जो कि कुछ ऐसी है जो को हकीकत में जानना चाहिए। और इसको सुनाने में जैक जो है जल्दबाजी करने की कोई इच्छा नहीं रखता है। बट डाउन स्टेयर्स अ चेयर स्क्रेप्ड, लेकिन आगे और पढ़ देता हूं। बट ही रियलाइज्ड ही मस्ट गेट डाउन टू हेल्प क्लेयर पेंट द लिविंग रूम वुडवर्क। लेकिन नीचे वाले कमरे में जो है, नीचे वाले कमरे में कुछ फर्नीचर को, लकड़ी के फर्नीचर को यहां वहां खींचने की, सरकाने की आवाज आती है। तो जैक को पता होता है कि उसकी वाइफ क्लेयर जो है वो नीचे जो है वो लकड़ी के कुछ वुडन फर्नीचर वगैरह को, आदि को, कुछ पालने, झूले वूले, चेयर वगैरह को, लकड़ी के कुछ प्लैंक्स वगैरह को पेंट कर रही है। तो जैक को ऐसा महसूस होता है कि उसे जो है नीचे जाना चाहिए और क्लेयर जो है, जो पेंट कर रही है, उसकी अपनी वाइफ के पेंट करने के काम में उसको मदद करना चाहिए, क्योंकि क्लेयर जो है अभी इस समय 6 मंथ्स प्रेग्नेंट होती है। तो जैक को लगता है कि इस समय उसको ज्यादा काम नहीं करना चाहिए, और जैक सोचता है कि मुझे नीचे जाकर पेंट करवाने में उसका हाथ बटाना चाहिए, अपनी वाइफ का की मदद करनी चाहिए। लेकिन अभी वो जा क्यों नहीं पा रहा? क्योंकि उसे जो को सुलाना है कहानी सुना करके। आगे होता है, वेल ही वॉक्ड अलोंग वेरी सैडली एंड केम टू अ वेरी बिग ट्री एंड इन द टिप टॉप ऑफ द ट्री वॉज एन इनॉर्मस वाइज ओल्ड आउल। जैक आगे अपनी कहानी को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि वैसे रॉजर स्कंक जो है वो धीरे धीरे दुखी कदमों के साथ, रोता हुआ दुखी कदमों के साथ एक बड़े से पेड़ के पास जा पहुंचता है, और उस पेड़ के ऊपर जो है एक बड़ा सा समझदार, बुद्धिमान, वाइज ओल्ड आउल, बूढ़ा उल्लू होता है। गुड, ये सुनकर जो खुश हो जाती है, कहती है गुड, अच्छा है, क्योंकि अब जो को मालूम है कि आउल उसको विजर्ड के पास भेज देगा और विजर्ड उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा और वो रॉजर स्कंक खुश हो जाएगा। तो इस उम्मीद में जो कहती है अच्छा। मिस्टर आउल, रॉजर स्कंक सेड, ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी बिकॉज आई स्मेल सो बैड, सो यू डू, द ओल्ड आउल सेड। अब जैक आगे फिर अपनी कहानी सुनाता है और कहानी में बोलता है कि रॉजर स्कंक जाके उस आउल से बोलता है, मिस्टर आउल, सारे दूसरे जानवर मुझसे दूर भाग जाते हैं क्योंकि मुझ में से बहुत बुरी बदबू आती है। तो आउल, बूढ़ा उल्लू बोलता है, बूढ़ा आउल बोलता है, हाँ वो तो है, तुम में से बहुत बुरी बदबू तो आती है, वेरी वेरी बैड, बहुत खराब बदबू आती है। व्हाट कैन आई डू? और आउल कहता है कि
सॉरी, व्हाट कैन आई डू, रॉजर स्कंक सेड एंड ही क्राइड वेरी हार्ड। तो रॉजर स्कंक आउल से कहता है कि मैं क्या कर सकता हूं, और ये कह के वो जोर जोर से फूट फूट के आउल के सामने रोने लगता है रॉजर स्कंक। द विजर्ड जो शाउटेड एंड सेट राइट अप एंड अ लिटिल गोल्डन बुक स्पिल्ड फ्रॉम द बेड। अब जो है अपने डैडी जैक के बोलने से पहले ही जो जोर जोर से बोलने लगती है, जादूगर जादूगर, उसको जादूगर के पास जाना चाहिए, और तुरंत वो झटके से उठ बैठती है और उसके कारण बेड पर रखी हुई एक गोल्डन कवर की बुक नीचे गिर जाती है। तो जो को पता है, क्योंकि वो 2 साल से सेम कहानी सुनती है और उसे मालूम है कि उस कहानी में रॉजर नाम के एनिमल की जब भी प्रॉब्लम होती है आउल के पास जाता है और आउल उसको विजर्ड के पास पहुंचाता है। अभी भी डैडी कहानी सुना रहे हैं। आज की कहानी में हीरो जो है रॉजर स्कंक है। अब वो इस आउल के पास आया है, आउल से पूछता है मैं क्या करूं। तो डैडी के बोलने से पहले ही वो प्रेडिक्ट करने लगती है, विजर्ड विजर्ड, जादूगर जादूगर के पास जाना चाहिए उसे, और जोर से उठ बैठती है तो किताब एक नीचे गिर पड़ती है बेड से। नाउ जो डैडी इज टेलिंग द स्टोरी, डू यू वॉन्ट टू टेल डैडी द स्टोरी? नो, यू मी। अब जैक जो है थोड़ा सा चिढ़ते हुए बोलता है कि देखो जो, अभी डैडी तुम्हें कहानी सुना रहे हैं, ना कि तुम डैडी को कहानी सुना रही हो। क्या तुम डैडी को कहानी सुना रही हो क्या? तो जो कहती है नहीं, आप मुझे सुना रहे हैं। देन लाई डाउन एंड बी स्लीपी। तो जैक बोला तो फिर दोबारा लेट जाओ और सोने की कोशिश करो। हर हेड रिलैप्स्ड ऑन टू द पिलो एंड शी सेड, आउट ऑफ योर हेड। जो का सिर फिर से धम से आकर वापस से आके अपनी जगह पे पिलो पर टिक जाता है और वो कहती है ठीक है डैडी, आप अपने सिर से, यानी आप अपने दिमाग से ही कहानी सुनाइए, आप सुनाइए। वेल द आउल थॉट एंड थॉट, एट लास्ट ही सेड, व्हाई डोंट यू गो सी द विजर्ड। तो वो बूढ़ा आउल सोचता है, खूब सोचता है, और अंततः वो बोलता है कि तुम जादूगर के पास क्यों नहीं जाते, तुम्हें जादूगर के पास जाना चाहिए। डैडी व्हाट, जो पूछती है डैडी, जैक बोलता है क्या, आर मैजिक स्पेल्स रियल, दिस वॉज अ न्यू फेज जस्ट दिस लास्ट मंथ, अ रियलिटी फेज, व्हेन ही टोल्ड हर स्पाइडर्स ईट बग्स। शी टर्न टू हर मदर एंड आस्क्ड, डू दे रियली? एंड व्हेन क्लेयर told her God was in the sky and all around them, she turned to her father and insisted with a sly yet eager smile, is he really? तो अब जो है अपने डैडी से कहती है कि डैडी, क्या ये मैजिक स्पेल्स जो हैं, जादू के मंत्र हैं, जादुई मंत्र, क्या ये हकीकत में होते हैं, कि मतलब ऐसे जादुई मंत्र पढ़ने पे कोई जादू असली में हो जाता है? ये एक नया चरण था, ये एक नया चरण या पहलू था, अभी पिछले महीने से ही शुरू हुआ था। क्या कि पहले तो 2 साल पहले तो जो छोटी थी, तो जो डैडी कहानी सुना देते थे उसको सुन के सो जाया करती थी। अब वो धीरे धीरे बड़ी हो रही है, अब 4 साल की हो गई है, तो उसकी जो है क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा भी बढ़ती जा रही है। और दूसरी बात, अब वो कहानी सुनकर सोती भी नहीं है, अब कहानी सुन के सोती भी नहीं है। तो पिता जैक जो है सुना सुना के थक जाता है और वो सोती नहीं है। दूसरा, उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है, तो वो बीच बीच में कहानी में कई तरह की सवाल पूछती है और कभी कभी उसको बिलीव भी नहीं होता। तो क्या दिखाया है कि ये एक नया चरण या पहलू है जो इसी पिछले महीने से शुरू हुआ था, जब जैक ने अपनी बेटी को बताया था कि स्पाइडर्स यानी मकड़ियां जो हैं वो बग्स खाती हैं, खटमल खाती हैं। तो इस बात को सुनकर जो को शायद बिलीव नहीं हुआ, वो अपनी मदर की तरफ मुड़ी और मां से पूछा कि मॉमी, क्या सच में स्पाइडर्स खटमल खाती हैं? तो मॉमी से उसने ये बात पूछी क्योंकि उसको डैडी जैक की बात पे शायद बिलीव नहीं हुआ। और इसी तरह जब मॉमी यानी क्लेयर जब कोई उसे बात बताया करती थी तो मदर की बात पे बिलीव नहीं होता था और वो डैडी से पूछती थी। तो जब कभी क्लेयर उसको बोलती थी कि गॉड जो है ऊपर आसमान में रहते हैं, तो मदर की ये बात सुनकर वो फादर की तरफ पलट जाया करती थी और उनसे जोर देती थी। अपनी जो है चेहरे पर
शरारती से लेकिन आतुर जिज्ञासुपन की मुस्कुराहट लिए वो अपने डैडी से पूछती थी कि क्या डैडी ऐसा सही में गॉड स्काई में रहते हैं। और इस तरह से वो तो ये एक नया फेज शुरू हुआ कि जैक जो भी बात अपनी बेटी को बताता था तो शायद जो को बिलीव नहीं होता था वो मदर से कंफर्म करती थी, मदर कोई बात बताती थी तो उस पर बिलीव नहीं होता था वो अपने फादर से कंफर्म करती थी। तो इस तरह जैक पूछ रही है कि डैडी क्या जादू के मंत्र हकीकत में होते हैं? दे आर रियल इन स्टोरीज, जैक आंसर्ड कर्टली। अब ये बात जैक को पसंद नहीं आती और क्योंकि जैक बड़ी मेहनत से उसको सुलाने का प्रयास कर रहा है तो जैक जो है रूखेपन से जवाब देता है कि कहानी में हकीकत में होते हैं। मतलब ये तो पता नहीं कि जादू मंत्र हकीकत की दुनिया में असली में होते हैं या नहीं होते, लेकिन कहानियों की दुनिया में असली में होते हैं। ऐसा जैक उसको बोलता है कि कहानियों की दुनिया में वास्तव में होते हैं। शी हैड मेड हिम मिस अ बीट इन द नरेटिव। तो जैक इस बात से भी रूखेपन से बोल रहा था और थोड़ा सा चिढ़ गया था क्योंकि कथा जो उसकी जो फ्लो बन गया था, कहानी सुनाने का जैक का जो फ्लो बन गया था, उसमें से बीच में उसने जो ने उसको बीच में उसके फ्लो को तोड़ दिया था, उसके नैरेटिव को जैक की जो लय ताल थी जो सुनाने की, उसको बीच में उसने इंटरप्ट कर दिया था। इस बात से जैक चिढ़ता है। द आउल सेड गो थ्रू द डार्क वुड्स अंडर द एप्पल ट्री इनटू द स्वैम्प ओवर द क्रिक। तो अब जैक जो है फिर से आगे कहानी को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि उल्लू जो होता है, आउल जो होता है, आउल ने रॉजर स्कंक को कहा कि तुम जंगल से होते हुए जाओ और एक स्वैम्प माने गीली मिट्टी वाला दलदली इलाका। तो आउल ने कहा कि तुम जंगल से होते हुए जाओ और दलदल वाले इलाके में एक बड़ा सा एप्पल का पेड़ होगा ओवर द क्रिक। तो वहां जाना, ओवर द क्रिक के ऊपर से होकर। व्हाट्स अ क्रिक? अ लिटिल रिवर। तो जो पूछती है कि ये क्रिक क्या है तो उसका डैडी जैक उसको बोलता है कि ये एक छोटी नदी है। ओवर द क्रिक एंड देयर विल बी द विजर्ड्स हाउस। तो आउल जो है, वाइज ओल्ड आउल जो है, वो उसको रॉजर स्कंक को पता बताता है कि तुम ऐसे ऐसे जाना जंगल से होते हुए और एक नदी पेड़ पड़ेगा एप्पल का, दलदली इलाका आएगा, वहां पर एक नदी होगी, एक छोटी सी नदी पार करके जब उस तरफ जाओगे तो तुम्हें जादूगर का घर मिलेगा। एंड दैट्स द वे रॉजर स्कंक वेंट। और इसी वाइज ओल्ड आउल के द्वारा बताए हुए रास्ते पर रॉजर स्कंक जो है चला जाता है। एंड प्रिटी सून ही केम टू अ लिटिल व्हाइट हाउस एंड ही रैप्ड ऑन द डोर। और बहुत जल्दी ही, काफी जल्दी रॉजर स्कंक जो है वो क्रिक पार करके, छोटी सी रिवर को पार करके एक छोटे से सफेद मकान के सामने आ जाता है और वो उसके दरवाजे को हाथ से थपथपाता है, खटखटाता है। जैक रैप्ड ऑन द विंडो सिल। और रॉजर स्कंक कैसे वो दरवाजे को थपथपाता है ये दिखाने के लिए जैक कहानी सुनाते सुनाते जो के पास में ही एक विंडो होती है उसकी चौखट को, विंडो सिल को ऐसे थपथपा के दिखाता है कि वो ऐसे रॉजर स्कंक जो है जादूगर के घर के दरवाजे को ऐसे खटखटाता है। तो ये दिखाने के लिए रॉजर जो है कि रॉजर स्कंक कैसे दरवाजा खटखटाता है, तो जैक जो है पास में विंडो की सिल, खिड़की की चौखट को खटखटा के दिखाता है। एंड अंडर द कवर्स जोस टॉल फिगर क्लेंस्ड इन एन इन्फेंटाइल थ्रिल। और कंबल के नीचे जो आराम से जो लेटी हुई कहानी सुन रही होती थी तो उसका जो बड़ा शरीर, अब जो की जो आकृति है, जो शरीर है वो थोड़ा बड़ा हो गया है। तो वो इन्फेंटाइल थ्रिल के कारण, यानी बच्चों जैसी, छोटे बच्चों का जो रोमांच होता है, उत्तेजना या रोमांच के कारण उसका शरीर जो है
जकड़ जकड़ जाता था, भींच जाता था कि ये सोच के कि अब दरवाजा खुलने वाला है और वो विजर्ड जादूगर निकल के आने वाला है। तो इस उत्तेजना और रोमांच से कंबल के नीचे जो का शरीर जो है जकड़ जाता था, ऐसे अपने आप को बच्चे की तरह अकड़ लेती थी। एंड देन अ टाइनी लिटिल ओल्ड मैन केम आउट with a long white beard and a pointed blue hat and said, what's this? What you want? You smell awful. तो दरवाजा खटखटाने के बाद कुछ ही देर में एक छोटा सा बूढ़ा आदमी जिसकी खूब लंबी दाढ़ी होती है, ये आप बुक में पिक्चर में देख सकते हैं कि वो विजर्ड जो है छोटे से बौने जैसे कद का होता है और बहुत लंबी दाढ़ी होती है जो कि जमीन तक जा रही होती है। उसकी बहुत लंबी सफेद दाढ़ी, छोटे से कद का जादूगर निकल के आता है, उसकी बहुत लंबी सी सफेद दाढ़ी नीचे तक आ रही होती है और एक पॉइंटेड हेड, ऐसा नुकीला सा, ऊपर की तरफ नुकीला सा हेड, जैसे वो छोटे बच्चों को बर्थडे वाला हैट पहना देते हैं तो कोन के डिजाइन का रहता है, ऐसा नुकीला सा हैट होता है, वैसा नीले कलर का नुकीला हैट पहना होता है जादूगर। और वो कहता है, व्हाट्स दिस? व्हाट यू वांट? यू स्मेल ऑफुल। द विजर्ड्स वॉइस वॉज वन ऑफ जैक्स ओन फेवरेट इफेक्ट्स। He did it by scrunching up his face and somehow whining through his eyes, which felt for the interval rheumy. He felt being an old man suited him. और जब जैक जब अपनी बेटी जो को सुनाता है कि जादूगर निकल के आता है और जादूगर रॉजर स्कंक से बोलता है, तो कैसे बोलता है? तो जैक जो है उसकी जादूगर की, विजर्ड की आवाज की नकल बनाते हुए, आवाज बनाते हुए बोलता है कि जादूगर ऐसे बोलता होगा, व्हाट्स दिस? क्या है? व्हाट यू वांट? क्या चाहिए? तुम में से बड़ी बुरी बदबू आती है। तो ऐसे जादूगर उससे, जैक अपनी बेटी जो को बताता है कि जादूगर इस तरह से बोलता है, व्हाट्स दिस? व्हाट यू वांट? कि क्या है, क्या बात है, क्या चाहिए? बहुत बुरी बदबू आती है तुम में से। वो जादूगर इस तरह से रॉजर स्कंक को बोलता है। और आगे जादूगर की जो आवाज है वो जैक की खुद की भी फेवरेट है, कि जैक जो है उसकी भी बहुत फेवरेट है, उसकी वो इस तरह की जादूगर जैसी आवाज निकाल के उसको सुनाना बहुत पसंद आता है जैक को। और ऐसा वो करता है क्या करके? बाय स्क्रंचिंग अप हिज फेस, वो अपने चेहरे को थोड़ा सा ऐसे ऊपर की ओर सिकोड़ लेता है, ऊपर की ओर सिकोड़ते हुए, और एंड सम हाउ वाइनिंग थ्रू हिज आईज, और अपनी आंखों से, वाइनिंग का मतलब है कि धीमे धीमे स्वर में रोना, विच फेल्ट फॉर द इंटरवल र्यूमी, और र्यूमी का मतलब है भीगी या गीली हुई। तो वो जादूगर जो है, बूढ़ा सा जादूगर, बहुत ज्यादा बूढ़े आदमी होते हैं तो उनकी आंखों में थोड़ा पानी पानी सा या कीचड़ सा आ जाता है। तो जैक जो है जादूगर की आवाज निकाला करता था, जो कि उसकी भी फेवरेट थी जैक की, जादूगर की आवाज निकालना। तो अपने मुंह को थोड़ा ऊपर की ओर सिकोड़ता हुआ, आंखों को थोड़ा सिकोड़ता हुआ, और ऐसे सिकोड़ता है कि जैसे आंखों में थोड़ा सा आंसू से आंखें गीली हो जाती हैं आंखें। और इस तरह से वो जादूगर की आवाज निकाल के जैक को सुनाया करता था कि जादूगर ऐसे कहता है, क्या है, क्या चाहिए तुम्हें? तुम में से बहुत बुरी बदबू आती है। और जैक की ये बहुत फेवरेट थी, जादूगर की आवाज निकालना। और जादूगर की आवाज निकाल करके जैक को लगता था कि ये बिल्कुल जैसे एक बूढ़े आदमी की आवाज को सूट करना चाहिए, वैसी ही मैं एक्टिंग कर रहा हूं। आई नो इट, रॉजर स्कंक सेड, एंड ऑल द लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी। द इनॉर्मस वाइज ओल्ड आउल सेड, यू कुड हेल्प मी। आगे जैक जो है फिर कहानी सुनाना कंटिन्यू करता है, और कहानी में रॉजर स्कंक जादूगर से कहता है, हाँ मुझे मालूम है कि मुझमें से बहुत बुरी बदबू आती है, और इसी बात के कारण सारे दूसरे छोटे छोटे जानवर जो हैं मुझसे दूर भाग जाते हैं। वो बड़े समझदार बूढ़े आउल ने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे पास जाऊं और तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो। वेल मे बी, कम ऑन इन, डोंट गेट टू क्लोज।
तो जादूगर बोला, हाँ शायद कर सकता हूं मैं तुम्हारी मदद, चलो कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ, लेकिन मेरे ज्यादा पास मत आना। ऐसा जादूगर रॉजर स्कंक को बोलता है, क्योंकि उसमें से रॉजर स्कंक में से बुरी बदबू आती है। नाउ इनसाइड जो देयर वर ऑल दीज मैजिक थिंग्स ऑल जम्बल्ड टुगेदर इन अ बिग डस्टी हीप बिकॉज द विजर्ड डिड नॉट हैव एनी क्लीनिंग लेडी। अब जैक जो है अपनी बेटी जो से बोलता है कि अब देखो जो, रॉजर स्कंक और विजर्ड दोनों विजर्ड के मकान में अंदर आ जाते हैं और वहां विजर्ड की सारी जादुई चीजें, जादू वादू मैजिक करने की सारी चीजें जो है अव्यवस्थित तरीके से तितर बितर, जम्बल्ड, जम्बल्ड माने गड बड इधर उधर, तितर बितर ढेर में, उबड़ खाबड़ तितर बितर ढेर में उसकी सारी चीजें रखी रहती हैं, बड़े से धूल से भरे ढेर में, कि उसपे कई कई दिनों से धूल जम रही होती है और धूल साफ करने वाला नहीं होता, क्योंकि विजर्ड के पास कोई साफ सफाई करने वाली लेडी नहीं होती है। ऐसा जैक बोलता है। वाई? तो जो पूछती है क्यों, जैक बोलता है वाई बिकॉज ही वॉज अ विजर्ड एंड अ वेरी ओल्ड मैन। तो जैक बोलता है क्यों? क्यों का क्या मतलब है? क्योंकि वो एक जादूगर होता है और एक बहुत ही बूढ़ा आदमी होता है, इसलिए उसके पास कोई क्लीनिंग सफाई करने वाली लेडी नहीं होती, तो उसका सारा सामान डस्ट हीप में, धूल के ऐसे ढेर में तितर बितर पड़ा होता है। विल ही डाई? जो पूछती है अपने डैडी से कि क्या वो जादूगर मर जाएगा। नो, विजर्ड्स डोंट डाई। तो जैक बोलता है नहीं, जादूगर लोग मरते नहीं हैं। वेल, ही रमेज्ड अराउंड एंड फाउंड एन ओल्ड स्टिक कॉल्ड अ मैजिक वॉन्ड एंड आस्क्ड रॉजर स्कंक व्हाट ही वांटेड टू स्मेल लाइक। आगे जैक बोलता है कि ठीक है, फिर जादूगर जो है यहां वहां अपने वो जो धूल से भरे ढेर में तितर बितर सारी चीजें पड़ी होती हैं, उनको सबको हटा हटू के, टटोल के, किसी के नीचे खोजबीन करके, जो रमेज लिखा है रमेज्ड, तो रमेज का मतलब है खोजबीन करते हुए ढूंढना, छानबीन करते हुए, सब चीजों को हटाते फैलाते हुए किसी चीज को ढूंढना। तो जादूगर जो है सब चीजों को उथल पुथल करते हुए, हटाते हुए, छानबीन करते हुए ढूंढता है और उसे अपनी जादू की छड़ी मिल जाती है। और वो जादूगर रॉजर स्कंक से कहता है कि हाँ तो रॉजर स्कंक, अब बताओ तुम अपने शरीर में से कैसी स्मेल, कैसी गंध चाहते हो। रॉजर थॉट एंड सेड रोजेज। तो रॉजर सोचता है और सोचता है, बहुत सोचता है, फिर कहता है रोजेज, गुलाबों जैसी खुशबू। यस गुड, जो सेड स्मगली। ये बात सुनकर जैक की बेटी जो है वो बड़े ही आत्मसंतुष्टि वाले ढंग से बोलती है, हाँ ये अच्छा रहेगा, रोजेस की खुशबू रॉजर स्कंक में से आएगी तो ये अच्छा रहेगा। जैक फिक्स्ड हर विद अ ट्रांस लाइक गेज एंड चैंटेड इन द विजर्ड्स एल्डरली इरिटेबल वॉइस। जैक जो है अपनी बेटी जो की तरफ देखता है और ट्रेंस का मतलब होता है जैसे मूर्छित अवस्था, या जैसे कभी कोई जादूगर लोग जादू वादू करते हैं तो सब लोगों के चेहरे ऐसे रह जाते हैं जैसे सम्मोहित हो गए हो या मूर्छा में पहुंच गए हो। तो ट्रेंस वाली अवस्था में जो की तरफ लगातार टकटकी बांधे देखता रहता है और जादूगर जैसी चिड़चिड़ी तुनक मिजाज आवाज निकाल के कुछ मंत्र बोलता है कि जादूगर ने इस तरह मंत्र सुनाया, इस तरह जादूगर ने मंत्र पढ़ा। तो बूढ़े जादूगर की चिड़चिड़ी सी और तुनक मिजाज आवाज होती है, वो निकालने की, वैसी आवाज निकालने की कोशिश करता है जैक। और उस आवाज में जैक अपनी बेटी को सुनाता है कि फिर जादूगर ने इस तरह मंत्र पढ़ा, एब्राकाडेब्री होकस पू रॉजर स्कंक हाउ डू यू डू रोजेस बोजेस पुल एन ईयर रॉजर स्कंक यू नेवर फियर बिंगो। तो इस तरह से जादूगर मंत्र पढ़ता है, एब्राकाडाब्रा होकस पू रॉजर स्कंक हाउ डू यू डू रोजेस बोजेस पुल एन ईयर रॉजर स्कंक यू नेवर फियर, और बिंगो लास्ट में, बिंगो जैसे हमारे यहाँ कोई जादूगर हो वो जादू मंत्र पढ़ रहा हो, जय काली कलंतर छू मंत्र, और छू अंत में ऐसे करता है तो वो छू कर देगा, तब वो मैजिक जो है प्रकट हो जाएगा, मैजिक से जो भी होना होता है वो एकदम से अपीयर हो जाएगी। तो इस तरह से जैक जो है
अपनी बेटी को सुनाता है कि इस तरह विजर्ड जो है वो मंत्र पढ़ता है, और फिर मंत्र पढ़ने के बाद क्या होता है तो वो आगे जैक बताता है अपनी बेटी को। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको यहीं तक एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये स्टोरी यहीं तक रहेगी इस वीडियो में। इससे आगे इस कहानी में, इस स्टोरी में क्या होता है उसको जानने के लिए आप मेरे YouTube चैनल पर इसी चैप्टर शुड विजर्ड हिट मॉमी का पार्ट 2 देखिए। तो ये हमारा जो था वो आपकी सप्लीमेंट्री रीडर विस्टास के चैप्टर 5 शुड विजर्ड हिट मॉमी का पार्ट 1 था। अब आप इससे आगे की कहानी के लिए सेम चैप्टर का पार्ट 2 देखिएगा, उसकी पूरा वीडियो देखिएगा और उससे पूरी ढंग से स्टडी कीजिएगा। उसमें आगे की पूरी कहानी को एक्सप्लेन किया गया है। और स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरे वीडियोस यूजफुल लगते हैं, आपको लगता है कि मेरे वीडियोस से आपको कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और मेरे चैनल अनुराग राय इंग्लिश ट्यूटर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।